राम राम भाई राम। कौन की? मन की पंचा लालमन। जाओ लालमन महाराज। हाँ तो लालमन भाई बताए कैसे आना हुआ आपका? पंचो मैं जब बच्ची है लेके आया हूँ पंचो। हाँ ये बच्ची बहुत परेशान है पंचो। ठीक है। ओह, ओह, ये को कैसे काय समझ में ना आ रही पंचो। क्या समझ में ना आ रही? एक बात बोले, मेरे अच्छी से घर में लालमन खेले, ऐसे घर में ब्यादाओं की हिम्मत नहीं कि घर में प्रवेश कर जाए। क्या है बेटा? यही चक्कर थे महाराज तुम्हारे दरबार में आए। हाँ वैसे लाली को देख रहा है और किसी को नहीं? और जो कछु पूछा है पंचो। नहीं हमारी तुम्हारी बात चल रही है। अरे इनकी ये तो बीच में कोई है ही ना, हमें केवल लाली को देखना है। हाँ लाल ये देख लो। और और बोलो बोलो। हमन से पहले जिनके देव है हाँ इनके बारे में हाँ पूछे हुए आए हैं जी। तो हम, चलो हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, तुम इनके घर में कहाँ पे आ गए फिर? तुम इनके घर में कहाँ से प्रवेश करे? यानी कि तुम इनके कुलदेव तो हो नहीं। हाँ या ना? पूछे गए महाराज। पूजे गए थे? कौन सी पीढ़ी में पूजे गए थे? और किस कारण आपको पूजा गया? बच्चा के ऊपर पूछे महाराज। बच्चा के ऊपर? इनके कुल में बच्चा नहीं हो रहा था, तुमने? बच्चा खत्म है वो महाराज जी ने। अच्छा बच्चा खत्म हो गया फिर? तो जी भगत पे तो लेके आए महाराज। हाँ भगत पे तो लेके आए। तुम्हें? हाँ तुम्हें भगत पे तो लेके आए? हाँ महाराज। फिर तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? मैंने इनको वंश बढ़ाओ महाराज। बढ़ाया? बढ़ाया। हाँ ठीक है, तो ये तुम पूजने लगे हाँ महाराज। और इनके ऊपर के देवता पूजवाना तुमने बंद कर दिया? जी भाई के काय जानकारी ले गए हैं? महाराज। जी भाई की पूछे आया महाराज। ऊपर के देवता पूजवाना तुमने बंद कर दिया? तो ये बताओ, तुम बाहरी, हाँ तुम देव हो, हम तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे, पर तुम इनके कुल को पे हो नहीं, तुम्हें तो किसी ने दिया और तुमने इनका काम किया, इनने तुमको अपना मान लिया। जैसे आज हम आपको अपने भूमिया हो तो सबके ही, हम यहाँ पे तुम्हें कोई दूसरा देवता दे दें और जाओ तुम उसको पूजियो, तुम्हारी भलो करे, वही तो है, तुम भला करेगा। पर इनके पूर्वज तो गुस्सा होंगे, महाराज मैं नहीं नहीं करी। इनके पूर्वज तो नाराज होंगे इनसे। हाँ होंगे तो भैया खुद के पिता से पिता नहीं मान रहे और दूसरे पिता के पैर दाब रहे हैं, तो खुद के पिता को जो रोटियों ना खवा रहे हैं, तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? नाराज होंगे महाराज। होंगे। होंगे। उनको आप भी नहीं रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे, क्योंकि घर का घर में जाएगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं ना रोके महाराज। अब जब जाएगा तो फिर परेशान करेगा, क्योंकि याद तो दिलाएगा अपने बच्चे को कि बेटा तुम अपने बाप को भूल रहे हो और दूसरे बाप पे पकड़े हो। बोलो भाई पंचो गलत कह रहे हैं कि सही? और याद वो कैसे दिलाएगा? याद दिलाएगा वो परेशानी दे दे के, और वो परेशानी तुम ठीक भी नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? हाँ महाराज। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ एक बहुत है महाराज। एक आउत है? दो प्रोत है। एक आउत दो प्रेत? तुम्हारा प्रेत बोलता मैं प्रेत बोलता, वो बात एक ही है। अच्छा तो वे प्रेत और वे आउत मदद नहीं कर पा रहे? नहीं महाराज। क्यों? वे आउत प्रेत इनके घर के हैं या कहीं बाहर के हैं, तुम्हारे साथ के हैं? घर के ही है। और ये बहू को परेशान कौन करता है? कौन सी है? जे जटी नीली साड़ी वाली। महाराज मैं तो परेशान ना करूं कहूँ। अरे घर में पूज तो तुम रहे हो ना,
उनके देवता तो तुमने पुजवाना बंद कर दिए। अब बताएगा कौन इनको मार्ग? ये तो तुम्हें अपना सब कुछ मान रहे हैं। जय चक्कर थे तो महाराज ले बोला पंचम, बताओ, इनको मान रहे हैं अपना सब कुछ? हाँ, तो फिर पूछोगे किससे तुम? बोलो सालमन जी, अभी क्या तुम भूल रहे हो? महाराज राजा खोल दो, तुम ही खोल दो, खोल रहे हैं? खोल दो महाराज, खोल रहे हैं? खोल दो। खाना का जवाब दोगे? हाँ, हाँ देख दोगे? देख, चलिए बेटा, तुम्हारे पूर्वजों में भक्ति कौन ने करी थी? बताओ जल्दी, बताओ जा बच्चा। महाराज हमन तो मालूम नाम सुनी तुमने? क्या पकड़ो सुनी बे? तो थी। तो सुनिए तो बोलो, चतुर न बना। सुन जवाब दो मैं कहा हमने सुनी है। मालूम का मतलब ये होगा, हाँ। अगर तुमने पुरखा, मालूम का मतलब क्या है? पुरखा तुमने देखे, वो पुरखा देखे तो तुम मरे होते, आज तुम जिंदा नहीं होते। तो आज तुम्हारे नाती पोता हमें पूछ रहे होते कि हमारे पुरखा कहाँ है, बता दो। सुन सकते हैं अपन पूर्वजों की, और सुनने के आधार पर वही चीज हम बताएंगे तो तुम्हारा जॉइंट भरी आएगा। क्या हमने अपने पुरखन के मुंह से सुनी, और वही चीज महाराज जी बता रहे, महाराज जी ने कहाँ से सुनी? आया ना? हाँ। सुनी, भगतई करी। उसने भगतई पता है कौन की दम पर करी? कौन एकदम पकड़ी? कौन की दम पर करी? मन ना मालूम। माने भगतई करी भूमिया की दम पे, हाँ। माने भगतई करी भैरव की दम पे, माने भगतई करी काली की दम पे, और माने भगतई करी बाबू की दम पे। बोल भाई लालमन, आया ना? आया माइक, आया ना? सत्य बात है। अंत में क्या हुआ? उस भगत की भी मौत कौन ने करी? उस भगत की मृत्यु हुई। काली का खप्पर भर रहा था, और काली के खप्पर भरते समय उसकी क्रिया खराब हुई। उस क्रिया खराब हो जाने के चक्कर में उस भगत को, उसकी काली ने उस भगत को मारा। फिर आया ना? जब उस भगत की मृत्यु हुई, वहां से फिर भूमिया क्रोधित हो गया, और भूमिया ने इनके घर में क्या किया? भूमिया ने इनके घर में मौत करवाना चालू करवा दी। भाई पंचो, इनके घर में 3 मौतें हुई लगातार। आया ना? मुंह से बोलिए, माइक दे बेटा इनको। चुप कर ले वाले। अरे भूमिया ने क्या किया? इनके घर में 3 मौतें करवा दी। और जब भूमिया ने इनके घर में 3 मौतें करवाई, तो फिर क्या हुआ? इनके परिवार के विचलित हो गए। इनके विचलित होने गए। आप खड़े होकर इसको ले जाओ वहां, बाहर सुनो आराम से। क्या किया? इनके परिवार के विचलित होने लगे, और जब इनके परिवार के विचलित होने लगे, फिर इनके परिवार भक्तों पर घूमने लगे। भक्तों पर घूमने के बाद तुम्हारे घर में पागल हुआ। बोल लालमन, आया ना? बोलो। हाँ, जो तुम अहुत बता रहे हैं ना, वो वही अहुत है पागल वालों, जो तुम्हारे घर में अभी भी बुद्धि खराब कर देता है। आया ना? हाँ महाराज, बुद्धि खराब होते हो। हाँ, हाँ महाराज। तो इनके घर में फिर पागल किया, पागल किया, पागल के बाद उसकी मृत्यु हुई, वो अहुत बना। उस अहुत ने फिर इनके घर में बुद्धियां खराब करना चालू की। उसके बाद बेदरिया को परेशान किया। सिर्फ बन के बोल लालमन, तू तो बेदरिया के पहले को है ना, कि बेदरिया के बाद क्यों? हाँ, ये लाली पे जो बिस्वेल है, इसके पूर्व जन्म की नहीं है। ये बिस्वेली इसी अहुत की है, जो कि लालमन के साथ चल रहा है, जो कि पागल अहुत है। तुम्हारे परिवार में सफेद दाग किसके हैं? हमारे तो परिवार में नाना। कौन के परिवार में? तो हमारी चाची के लोड़ी। तो चाची के हैं। हाँ। तो चाची कौन के परिवार की है? भाई की। तो बोलो ना। इसके बाद तुम्हारे घर में आंख खराब किसकी हो गई थी? आंख खराब किसकी हो गई थी? मेरी भाई यही है। तुम्हारी भैया है। और बताओ, एक और हुई है महिला की, किसी की? और तो ध्यान ना सुन लो सा। तुम्हारे यहाँ और बिस्वेल किसके थी, इसको छोड़ के? माई अम्मा का ये का 5। अब ये बताओ, जब इस लाली के पूर्व जन्म का पति है, तो फिर अम्मा पर क्या करवेगा?
बोलो भाई पंचो। अगर लाली के पूर्व जन्म का पति है तो लाली पर रहेगा, लाली की इनकी अम्मा पे क्यों जाएगा? इसका मतलब समझे? वही अहुत है जो कर रहा है, पिछवेल का रूप ले रहा है जिससे हमें कोई पकड़ ना पाए। तुम्हारे घर में काला व्यक्ति नग्न रूप में किसको दिखता है? वो काला व्यक्ति नग्न रूप में जो दिखता है वो व्यक्ति गंदी हरकतें करता है, गंदे रूप में आता है, गंदे काम करने के प्रयास करता है। वो बेटा तुम्हारे घर में गंदगी घुसी हुई है और वो गंदगी ही अयुत के रूप में चल रहा है और वो अयुत के रूप में अपन को भ्रमित कर रहा है भाई बच्चों। इसके बाद तुम्हारे घर में शीला नाम से कौन है? हमारी मेहता ही तुम्हारी माता ही है। उनका एक बच्चा खत्म हुआ था, आया ना, वो भी उसी की वजह से हुआ था। तुम्हारे घर में उल्टी दस्त हैजाम है, यानी बुखार में खत्म कौन हुआ था? मातन में खत्म कौन हुआ था? खूब ध्यान आजाम बोलो। हमनते बड़ा थकावट ही खत्म है वो और सब चीज और बताओ, तुम्हारे घर में माया नाम से कौन है? हमारे घर पे एक हमारी एक घर से है, एक तुम्हारे और कहू की है, यानी नहीं भैया की है। तुम्हारे घर में दो माया है। अब फंस गई गाड़ी। अब कैसे पता चला हम कौन सी माया की बात कर रहे हैं? गाड़ी तो फंस गई। अब हम कौन सी माया की कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हम तो माया बोल रही। बाबा शांत रहो, तुम भी अपना बता करें। हमें तो माया बोल दी, अब कौन की माया है कहा तो ना वो। तो बेटा हम जिन माया की बात कर रहे हैं उन माया के पति का नाम, पति तो एक है ना सकता ही, कोई पति एक हो माया दो है, पति तो अलग अलग होंगे। हाँ बिल्कुल जिस माया की हम बात कर रहे हैं उनके पति का नाम भवानी शंकर है। हम उनकी माया की बात कर रहे हैं भाई पंचो। मोती लौरो है साहब, मोती लौरो है। वे भी परेशान होती है, बहुत ज्यादा पागल हो जाती है, वो पागल सी रहती है, वो अपने कपड़े तक उतार के फेंक देती है जब पागलपन में आती है तब भाई पंचो। सत्य है। बीच में पागल भी रही, फिर सही हो गई थी, अब बेचारी फिर परेशान होने लगी है। बोलिए रानमन, तेरी बोलती बंद कहा तेरे भाई, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हमारा इसके बाद तुम्हारे घर में अन्य लोगों को भी उसने बारी बारी तो सबको परेशान किया, बारी बारी तो उसने सबको दिक्कतें दी, और जब बारी बारी तो उसने सबको दिक्कतें दी, पूरे परिवार की उनने कुर्म नाटक कहते ना सर्वनाश करके रख दिया। इस बोला तुम तो लालमनी कहिया कि कुछ और कहिया है, क्या इच्छा अनुसार कह देंगे हैं? बोले बोला भाई नहीं महाराज। हाँ, तुम तो लालमन कहिया कि और कछु कहिया है, क्या इच्छा हो तो कह देंगे। ना महाराज, हाँ लालवन ना, हाँ, लालवन ना, लालवन ना आत ना ना आत हाँ। वो अंशी वाले। तो बेटा पहले हम सुनते हैं, वो हमारी नजर में सब आता है कि तुम कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। तुम्हारी भाषा पे ही तुम्हारा तोड़ करेंगे, तुम्हारा नियम कर। हम तो इसी तेरा कौन है? गुरु है हमारा। गुरु है, गुरु है। हाँ महाराज, भूमिया पर रोक डाली, इसके लिए कान पकड़, बिल्कुल पकड़े हैं महाराज। पकड़ कान पकड़। गलती हो गई, भूमिया की तरफ हम आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। भूमिया हमारा बाप है, बाप था, बाप रहेगा। हम अपना भूमिया की नहीं बोल रहे, जितना भूमिया है सब एक ही भूमिया है, एक ही माया है। आजीवन जी बोल कि जब भी भूमिया हमसे टकराएगा हम गुरु बन के बात चेला बन के बात करेंगे। महाराज हम तो सदा छोटे रहेंगे, बिनते गुरु माने हैं सदा। चल शांत हो जा। बलवंशी वाले सुनिए, इसको हटवा लेना आउत कसाई को। तुम्हारी ऐसी खोर कौन नहीं खोल पाई होगी अभी तक, खोल पाई कौन है? तो ये आउत कसाई की ब्यादा है, इसको हटवा लेना अगले गुरुवार को आके, ठीक है? 5 गुरुवार नियम ते परिक्रमा दियो, बताए ते आराम नहीं मिलेगा, नियम करवे ते आराम मिलेगा, ठीक है? चलो बबूत दे दो, अगला नंबर आ बेटा।
तेईस नहीं 24 बोलो।